आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में खुश और सफल रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा परेशान और थके हुए नजर आते हैं? एक स्टडी के मुताबिक 80% लोग अपनी एनर्जी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वे हर समय तनाव में रहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी पॉजिटिव इंसान के साथ समय बिताते हैं, तो आपकी भी एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन जब आप किसी नेगेटिव इंसान के पास होते हैं, तो आपकी एनर्जी खत्म होने लगती है? असल में हमारी पूरी जिंदगी एनर्जी के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे विचार, भावनाएं और अनुभव, ये सब एनर्जी के ही रूप हैं। अगर हम अपनी एनर्जी को सही दिशा में ले जाना सीख जाएं, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। चलिए अब किताब की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बहुत खुश होते हैं, तो आपका शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है, लेकिन जब आप उदास होते हैं, तो आपको हर चीज भारी लगने लगती है? यह सब ऊर्जा यानी एनर्जी का खेल है। विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है, हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारे विचार और हमारी भावनाएं भी। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच और भावनाएं हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हम अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब हम चिंता, गुस्सा या डर में डूब जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा गिरने लगती है और हम थका हुआ महसूस करते हैं। हमारी ऊर्जा लगातार बदलती रहती है। जब हम किसी प्रेरणादायक व्यक्ति से मिलते हैं या कोई अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। लेकिन जब हम किसी नकारात्मक माहौल में होते हैं या उदास करने वाली बातें सुनते हैं, तो हमारी ऊर्जा गिर जाती है। एक अध्ययन में पाया गया कि जब लोग सुबह उठते ही 10 मिनट तक सकारात्मक सोचते हैं या कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं, तो उनका पूरा दिन ज्यादा अच्छा बीतता है। लेकिन जब वे सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल में न्यूज या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो उनका दिमाग नेगेटिविटी से भर जाता है और उनकी ऊर्जा पहले से कम हो जाती है। अब सवाल यह है कि अगर हमारी एनर्जी इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसे कैसे बेहतर बनाया जाए? इसका सबसे आसान तरीका है कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दें। जब भी आप नेगेटिव महसूस करें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें, क्या मैं अभी ऐसी चीजों पर ध्यान दे रहा हूं जो मेरी एनर्जी को गिरा रही हैं? खुद को अच्छी चीजों में व्यस्त करें, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनें, अपनी पसंद की किताब पढ़ें या प्रकृति में समय बिताएं। मेडिटेशन करें। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने से भी हमारा दिमाग शांत हो सकता है और एनर्जी बैलेंस हो सकती है। डॉक्टर्स ने एक रिसर्च में पाया कि जो लोग दिन भर शिकायत करते हैं या नकारात्मक बातें सोचते हैं, उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे वे जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं। लेकिन जो लोग हर दिन 5 मिनट आभार व्यक्त करना करते हैं, उनकी एनर्जी लेवल 30% तक बढ़ सकती है। हमारी एनर्जी हमारे आसपास की चीजों और हमारे विचारों से प्रभावित होती है। अगर हम अपनी सोच और आदतों को थोड़ा बदल लें, तो हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और एक ज्यादा खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 2, द पावर ऑफ थॉट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी काम को लेकर आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तो वह काम आसान लगने लगता है? लेकिन जब आप डर और संदेह से भरे होते हैं, तो वही काम मुश्किल लगता है। यह सिर्फ आपकी सोच का असर है। हमारे विचारों की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। विज्ञान भी यह साबित करता है कि हमारा दिमाग दिन भर लगभग 60,000 से 70,000 विचार पैदा करता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं और 95% विचार वही होते हैं जो हमने पिछले दिन भी सोचे थे। इसका मतलब है कि अगर हम लगातार नकारात्मक सोचते रहेंगे, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग हर सुबह केवल 5 मिनट के लिए सकारात्मक सोचते हैं और खुद से कहते हैं कि आज का दिन अच्छा रहेगा, वे ज्यादा खुश और सफल महसूस करते हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने काम को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इसी तरह जो लोग हर समय खुद को कोसते रहते हैं,
मुझसे यह नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, वे अक्सर असफलता और तनाव का शिकार हो जाते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप किसी समस्या के बारे में लगातार सोचते हैं तो वह और भी बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब आप समाधान पर ध्यान लगाते हैं तो चीजें धीरे धीरे आसान लगने लगती हैं। यही विचारों की शक्ति है। एक उदाहरण लेते हैं। दो लोग एक ही नौकरी में काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति हर दिन सोचता है, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, यह काम बहुत बोरिंग है, जबकि दूसरा व्यक्ति सोचता है, यह काम मुझे आगे बढ़ने का अनुभव दे रहा है, मैं यहाँ बहुत कुछ सीख सकता हूँ। कुछ समय बाद पहले व्यक्ति की परफॉर्मेंस गिरने लगती है और वह तनाव में रहने लगता है, जबकि दूसरा व्यक्ति ज्यादा आत्मविश्वासी और खुश नजर आता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव कैसे बनाएं? हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट के लिए उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। जब भी कोई नेगेटिव विचार आए, उसे तुरंत पॉजिटिव सोच से बदलें। जैसे मुझसे यह नहीं होगा की जगह कहें, मैं सीख सकता हूँ और बेहतर कर सकता हूँ। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें और आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं। जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए, उसे चुनौती की तरह देखें, न कि परेशानी की तरह। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, वे तनाव को 40% तक कम कर सकते हैं और अपने लक्ष्य जल्दी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना सीखें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। चैप्टर 3 इमोशंस एंड वाइब्रेशंस। कभी गौर किया है, जब मन खुश होता है तो दुनिया खूबसूरत लगती है, लेकिन जब गुस्सा या दुख होता है तो वही दुनिया बेरंग लगने लगती है। यह सिर्फ हमारे सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि विज्ञान के अनुसार हमारी भावनाएं एक खास एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर काम करती हैं। जब हम प्यार, खुशी और आभार महसूस करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऊंची होती है, जिससे हमारा शरीर और दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन जब डर, चिंता और गुस्से से घिर जाते हैं तो हमारी एनर्जी गिर जाती है, जिससे मानसिक और शारीरिक कमजोरी महसूस होती है। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग रोज 5 मिनट आभार व्यक्त करने की आदत डालते हैं, वे उन लोगों की तुलना में 30% ज्यादा खुश और शांत महसूस करते हैं, जो हर दिन सिर्फ समस्याओं पर ध्यान देते हैं। भावनाओं का असर सिर्फ मन पर ही नहीं, बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। गुस्से में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जब आप सकारात्मक भावनाओं से घिरे होते हैं तो आपका दिमाग तेजी से काम करता है और शरीर भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है। अपनी एनर्जी को हाई कैसे रखा जाए? आभार व्यक्त करें। जब आप उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, तो आपकी ऊर्जा तुरंत बढ़ने लगती है। संगति का असर। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती है। नकारात्मक लोगों से दूर रहें और सकारात्मक सोच वालों के साथ ज्यादा समय बिताएं। प्राकृतिक माहौल। एक रिसर्च के मुताबिक हर दिन कम से कम 10 मिनट तक हरियाली में समय बिताने से स्ट्रेस 40% तक कम हो जाता है। संगीत और शारीरिक गतिविधि। हल्का संगीत सुनना, टहलना या व्यायाम करना आपकी एनर्जी को तुरंत बढ़ा सकता है। अब आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, आपने आखिरी बार कब खुद को पूरी तरह खुश और संतुलित महसूस किया था? हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैप्टर 4 ब्रेकिंग नेगेटिव पैटर्न्स। लाइफ में कई लोग महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। वे हर दिन एक ही तरह की परेशानियों से गुजरते हैं और सोचते हैं कि उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। नेगेटिव पैटर्न्स का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा दिमाग उन्हीं आदतों को दोहराता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा फॉलो करता है। जब कोई बार बार शिकायत करता है या खुद को कमजोर महसूस करता है, तो दिमाग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मान लेता है। धीरे धीरे यह सोचने की आदत बन जाती है और इंसान बिना सोचे समझे हर चीज में गलती ढूंढने लगता है। शोध बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 21 दिन तक लगातार पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करे,
तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। एक स्टडी में यह पाया गया कि जो लोग हर रात सोने से पहले दिन भर की अच्छी चीजों को लिखते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ 40% तक बेहतर हो जाती है। इसका मतलब साफ है, अगर हम अपनी सोच बदलें तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। समाधान बहुत आसान है। सबसे पहले अपने विचारों को पहचानना शुरू करें। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, उसे तुरंत पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करें। दूसरा, दिन में कम से कम 3 बार उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। तीसरा, खुद को ऐसे लोगों के बीच रखें जो हमेशा मोटिवेट करते हैं, न कि वह जो सिर्फ शिकायतें करते हैं। अगर इन छोटी छोटी आदतों को अपनी लाइफ में शामिल किया जाए तो धीरे धीरे नेगेटिव पैटर्न्स टूटने लगते हैं और इंसान खुद को ज्यादा एनर्जेटिक और खुश महसूस करता है। चैप्टर 5, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर रियलिटी। एक बार एक किसान अपनी फसल को लेकर बहुत परेशान था। वह हमेशा सोचता था कि उसके खेत में उपज क्यों नहीं हो रही, मौसम उसका साथ क्यों नहीं दे रहा और वह हमेशा नुकसान में क्यों रहता है। लेकिन फिर उसने अपने विचार बदले। उसने हर दिन अपनी फसल को लहलहाते हुए देखने की कल्पना की, खुद को मेहनत करते हुए महसूस किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। हम जो सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर हम हमेशा परेशानियों पर ध्यान देंगे तो और ज्यादा परेशानियां खींचेंगे। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को सकारात्मक दिशा में लगाएं तो चीजें बदलने लगती हैं। एक शोध के अनुसार जो लोग हर दिन सिर्फ 10 मिनट विजुअलाइजेशन करते हैं, उनके सपने पूरे होने की संभावना 42% ज्यादा होती है। जब हम अपने लक्ष्य को पहले से ही पूरा हुआ महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर उसी हिसाब से काम करने लगता है। अब सोचिए, अगर हम रोज अपने डर और चिंता को छोड़कर अपनी सफलता को महसूस करें तो क्या होगा? जवाब साफ है, धीरे धीरे हमारी असलियत भी बदल जाएगी। यही कारण है कि बड़े बिजनेसमैन, एथलीट्स और सफल लोग विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च यह भी बताती है कि जो लोग अपने सपनों को लिखते हैं और रोज उनके बारे में सोचते हैं, वे 10 गुना ज्यादा सफल होते हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को वहां फोकस कीजिए जहां आप सच में पहुंचना चाहते हैं, न कि वहां जहां आप नहीं जाना चाहते। चैप्टर 6, प्रैक्टिकल स्टेप्स टू इंक्रीज एनर्जी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बिना किसी कारण के आप थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहे हैं? जैसे कि शरीर में जान ही नहीं बची हो, कोई काम करने का मन न हो और हर चीज भारी लगने लगे। अगर हाँ, तो आपको अपनी एनर्जी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि कम ऊर्जा सिर्फ आलस या सुस्ती नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकती है। तो अब सवाल यह उठता है कि अपनी ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए? क्या इसका कोई आसान तरीका है जिससे हम खुद को ज्यादा एक्टिव, खुश और पॉजिटिव महसूस कर सकें? रिसर्च बताती है कि हमारी एनर्जी का स्तर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना दिन कैसे बिताते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं और किन लोगों के साथ रहते हैं। अगर हम सही बदलाव करें तो हमारी ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता दोनों बदल सकती हैं। एक, शरीर को एक्टिव रखें। हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज, योग या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें। यह न सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को सुधारता है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको मजबूत बनाता है। एक स्टडी के अनुसार जो लोग हफ्ते में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, वे 60% ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। 2, मेडिटेशन और गहरी सांस लेना। दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। यह आपके दिमाग को शांत करता है और शरीर की एनर्जी को बैलेंस करता है। तो दोस्तों, इस किताब की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, जिसने आपकी सोच बदल दी? हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगी। और हाँ, अगली वीडियो में आप कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं, वो भी कमेंट में लिखना न भूलें। आपकी पसंद हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हम चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा किताबों की गहरी और दिलचस्प समरी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो कमेंट करें और हमें बताएं।